नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। हो जाए तैयार। आप कहते हैं खुले होने चाहिए बाजार, लेकिन खुले कैसे होंगे बाजार जब दुकानदारों ने सारा सामान रख दिया दुकानों से निकाल करके बाहर। जी हाँ, दुकानदारों ने रख दिया सारा सामान दुकानों से निकाल करके बाहर। ये देख सकते हैं दुकान हमारे सामने, स्वैग गर्ल्स वियर की पूरी दुकान देखिए। दुकान आप देख सकते हैं कहाँ पर है। कुल 10 फुट की उसकी दुकान है और 10 से 12 फुट उसने सामान बीचों बीच बाजार के लगा दिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सड़क पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 1, 2 फुट का गैप इसके बीच में है। डमी के एक के बाद एक डमी यहाँ पर लगा दी गई है और सारा सामान दुकानों का बाहर आ गया। उसके साथ वाली दुकान पर देख सकते हैं न्यू ए गोवाई, तो देख सकते हैं ये गर्ल्स वियर, ये भी गर्ल्स वियर की दुकानें हैं। इस दुकान के आगे भी अगर सामान देखा जाए आपको बाहर नजर आएगा। उससे अगली दुकान पर देखिए लहंगे ही लहंगे, ये दुकान भी आपको डमी बाहर रखे हुए नजर आएगी। और बाजार की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सड़क पर लोगों को चलने के लिए रास्ता मुश्किल से मिलता है। अभी तो भीड़ भाड़ कम है, अभी और 1 घंटे के बाद अगर आप इस बाजार के अंदर आएंगे तो आपको बाजार से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, उसका तमाम जो जिम्मेवार है ये सारे के सारे दुकानदार हैं, जो अपनी दुकानों के सामने इतनी ज्यादा जगह को घेर लेते हैं कि शायद इतनी बड़ी उनकी दुकान भी नहीं होती है जितना सामान वो बाहर लेकर के रखते हैं। और देखिए ये दुकान पूरी बड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने अपने सारे लहंगे जो हैं रोड पर लगा दिए हैं। जी हाँ, देखिए रोड पर लगा दिए हैं, तमाम डमीज यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, दुकान आपकी है? दुकान आपकी है? और दुकान के अंदर जो सामान जितना है उतना ही आप लोगों ने बाहर लगा रखा है, इसकी कोई परमिशन ले रखी है दुकान? मैम, परमिशन की बात नहीं, पता क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी ना कोई मान के राजी नहीं यहाँ पे। अच्छा। मेन पंगा यहाँ पे ये है। अड़ोसी को अगर कहोगे, हम अगर पड़ोसी को बोलते हैं ना कि आप हटा लो डम्मी, को कहते हैं हमने तो किराया देना भाई, हम तो लगाएंगे। अच्छा। ये चक्कर है, इस चक्कर में हमें लगानी पड़ती है, हमारी दुकान शॉप छुप जाती है। मतलब एक दूसरे के चक्कर में सारा सामान बाहर आया हुआ है। बस एक दूसरे के चक्कर में है सारे। तो फिर पब्लिक का क्या कसूर है? फिर पब्लिक को कहीं घर बैठ जाए बाजारों में आने की बजाय। पब्लिक का कोई कसूर तो नहीं है जी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। अब अड़ोसी पड़ोसी सारे हटा देंगे तो हम भी हटा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो अंदर करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब या तो वही बात है, अगर पड़ोसी कुएं में कूद रहा साथ में कूदो। कुएं में कूदने वाली बात नहीं होती मैडम। आप अगर हमारी जगह पे होगे ना तो आप भी ऐसे ही करोगे। एक दुकान बहुत ज्यादा बाहर है और एक दुकान अंदर छुपी पड़ी है तो ऑटोमेटिकली लगेगा ना हमें। आप खुद समझदार हो, बताओ कौन करेगा ऐसे? एक दुकान देखो ना कितनी बाहर लगी हुई है, उसकी दुकान देखो कितनी बाहर लगी है। वो कहता है मैं हटाता नहीं, जो मर्जी कर ले। ये बात है ना, तो फिर यूं ही लगेंगी, ये ऐसी लगेंगी। क्योंकि अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी लगाएगा तो हमें लगानी पड़ेंगी, नहीं लगाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं किसी बात की भी। सबके साथ होना चाहिए ये काम। इस बाजार में तो ये हाल है ही है सबके साथ। क्या नाम है आपका? हनी नाम है मेरा। तो देखिए हनी हमारे साथ, और इनका कहना है कि तमाम दुकानदार एक दूसरे से आगे बढ़ करके अपना तमाम सामान बाहर लगा देते हैं और एक दूसरे के देखा देखी लोग यहाँ पर सामान लगा देते हैं। देख सकते हैं सड़क जो है बिल्कुल, अगर सड़क का नाप लिया जाए तो आधी सड़क जो है बिल्कुल इन डमी से घिरी हुई है, जो डमी इस दुकान के बाहर रखी गई है, लहंगा शॉप वाले ने रखी है। ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं सामान बाहर है। भाई कौन है दुकानदार? आप हो भाई साहब? इतना तो सामान दुकान के अंदर इतना ही आपने बाहर लगा रखा है। जैसे गली सबने लगा रखा है, हमने भी वैसे लगा रखे हैं। आप सबका हटवा दो, हम भी हटा देंगे। मतलब ये एक दूसरे के पीछे लगोगे आप? नहीं, एक दूसरे के पीछे। या कोई पहल भी करेगा आपस में? पहल मैं करता हूँ, मैं रखता हूँ अंदर, फिर आप कल फिर दोबारा आना ना। अगर मेरी रखी होगी तो आप उनकी भी हटाओगे। ये तो बात सच है। मतलब अगर पहल करते हो तो मतलब दूसरों को भी हटना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है ही सही जी। हम पहल भी ना करें और दूज भी ना करें, फिर एक काम तो करेंगे। अच्छा, मतलब कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी दुकानों पर आने वाले कस्टमरों को कितनी परेशानी होती है, बाइक लगाने की, पैदल चलने जाता है, शाम को बहुत रश होता है। लेकिन इनकी वजह से अब ये मानते तो नहीं, किराए इतने हैं, कोई मानते ही नहीं है। छोटे भाई से बात करें। किराए इतने हैं तो किराए के मतलब आप सड़क पे कब्जा करोगे? भाई से बात करो फिर से। हाँ भाई जी मैम, बताएं। मतलब किराया अगर ज्यादा है दुकानों का, अपनी मर्जी से दुकानें लेते हो किराए पे, अगर आप लेते हो? भाई साहब ने कि अगर दूसरा रखे तो हम भी करने को तैयार है भाई अंदर। अगर दूसरा नहीं हटाएगा तो देखो हमें मजबूरन रखना पड़ेगा सामान। मतलब ये तो वही बात हुई कि जैसे कुएं में एक भेड़ छलांग लगाती है, दूसरी भी साथ में लगाएगी। क्या नाम भाई साहब का, आप कल आए, दोबारा आए, थोड़ा स्टिकनेस दिखाए तो सब अंदर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हम भी चाहते हैं अंदर हो, अंदर सब काम हो।
नहीं मतलब कोई आकर के आपसे जबरदस्ती करे, आपका सामान अंदर रखवाए, तब करोगे? अपने मन से कभी नहीं सोचा कि दूसरों को परेशानी होती है या नहीं होती? सोचा है, पता है क्या, सोचने वाली बात भी अलग है। अगर सोचे तो ये है भाई, अगर हमने रख लिया अंदर तो कस्टमर नहीं आता, जो दिखेगा वही बिकेगा। लुक वाइज का होता है भाई, जैसे अगर नहीं फिर तो आपको खुले एरिया में दुकानें लेनी चाहिए ना, फिर इतने भीड़े बाजारों में क्यों आते हो? अगर दिखाना ही है तो फिर बात ठीक है मैम, बट खुले लेकिन अब बाजारों क्या में दुकानें करें, लेनी काम कर रहे हैं तो अब छोड़ नहीं सकते ना, कई चीजें मैटर करती है। मतलब जनता दुखी हो सो हो, नहीं ऐसा कोई या फिर आपका भी वही काम है, नेताओं की तरह अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और कैसा है भाई साहब? देखो हमने तो अभी किया सर, ये तो पहले भी देखो पूछो इनको सर को, हमने तो अभी दुकान करी। हम तो चाहते बिल्कुल अपनी दुकान के अंदर रखो सामान को। पहले भी आए तो बेचारे क्या नाम था, वो चले गए, सबने बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया था मैम। अभी बस हमने स्टॉप अभी की कुछ सर, ये कहाँ गए बेचारे? 3-4 दिन हो मैम, अभी 3-4 दिन से हमने खोले मैम। ठीक है, मतलब लगता है दुकान में सारे लातों के भूत हैं। नहीं करो मैम, आप देखो आप तो शहर के मालिक हो, हम तो साथ है। ऐसा ही है कि लातों के भूत है, बातों से मानने वाले हमें नहीं। लगता है कि सारे सामान अंदर हो, हम तो बड़ी खुशी है हमें। ऐसी बात नहीं, आप कराओ। जी, क्या नाम है आपका? अंकुश नाम। तो देख सकते हैं अंकुश यहाँ हमारे साथ है और उनका कहना है कि तमाम दुकानदार यही करते हैं और उनकी देखा देखी जो दुकानदार अंदर सामान रखते हैं वो भी बाहर रखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं, तमाम दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है। जी हाँ, तमाम दुकानें जो है बाहर लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों के आगे दुकानें लगी हुई हैं। जी हाँ, अगर कहा जाए तो दुकानों के आगे दुकानें लगी हुई हैं। लोगों ने तमाम सामान जो है बाहर रखा हुआ है, चाहे वो दुकान छोटी है या दुकान बड़ी है। पहले तो दुकानों का सामान बाहर रखा जाता है, उसके बाद अपनी बाइकें लगाई जाती हैं, उसके बाद फिर कस्टमर जो आते हैं उनको बेचारों को ना तो दुकान के अंदर घुसने का रास्ता ही मिलता है और ना ही बाइक गाड़ी खड़ी करने का रास्ता मिलता है। तो आइए भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुकान तो अच्छी खासी, आपने फिर भी सामान बाहर रखा हुआ है। थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, हमारा ऑलरेडी दूसरों से कम ही है हमारा। अब देखो फड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रशासन देखो कितनी बार, हम खुद क्या चाहते हैं, दुखी होते हैं, कस्टमर आते हैं, हमारी बाइकें खड़ी नहीं होती, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। हम तो खुद चाहते हैं प्रशासन कोई एक्शन ले, डमी अंदर करें। और 2-4 तो चल जाती हैं, अब इतने आधी सड़क को घेरोगे तो फिर कस्टमर तो परेशान हो गई। अब हमारे भी आने की बजाय कस्टमर आगे चला जाता है, क्यों? फिर भीड़ इतनी लगी होती है, बाइक लगने की जगह नहीं होती है। हम तो लोगों की बाइक लगने देते हैं और लोग जो जिनकी फ्रंट कम है वो लगने नहीं देते, वो लड़ाई करने लग जाते कस्टमर से। अब क्या करें, प्रशासन तो हम खुद परेशान है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर कस्टमर को आने जाने का रास्ता मिल जाए बाइक लगाने का तो कस्टमर ज्यादा आएगा? हम तो चाहते हैं बैरिकेड लगाओ आगे, मार्केट में अलाउड ही ना करो बाइकें बुइके, ना व्हीकल लाए ना ये बाइकें आए, अपने आप पार्किंग बनाओगे, सुविधा दो, अपने आप कस्टमर आएगा। नहीं, बाइकें पार्किंग आप बाहर बनाते हो, ये डमी वगैरह अंदर करने की क्यों नहीं हम सोचते? तो कह रहे हैं करो, जितनी 10 और पूरे फ्रंट को देखो ना, आधी सड़क घेर रखी है, उनको देखो आप। हम तो चाहते हैं, देख रहे हैं, अगर 20 फुट की सड़क है तो 10-10 फुट दोनों तरफ से वही घिरी तो पड़ी कह रहा हूँ। हमारी देखो, अगर हमारी ये 2 फुट है तो और लोगों की 5-5, 6-6 फुट है, बताओ। हमारे तो 2 डमी तो लाउड है, वो प्रशासन आते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं, कहते इतनी लाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने इंटरव्यू दे के आए ना, उनको पूछो उनसे कितनी है, 6-6 फुट उन्होंने बाहर, जितनी दुकान अंदर नहीं है उससे ज्यादा दुकान उनकी बाहर है। अब कस्टमर क्या करेगा बताओ? फिर आप लड़ाई होगी। अपने आप मानने वाले नहीं है ये लोग। हाँ, अपने आप नहीं मान ले यार, मैडम बोल लड़ाई होती है, कस्टमर को बहुत तरीके से समझाना पड़ता है। हमारे लोकल भाषा में कहे तो लटके जा रहे हैं। लटके जा रहे हैं जी। प्रशासन भी एक बार आता है, 2 बार आता है, बस घर पे चला जाता है, उसके बाद आता ही नहीं है, बस फिर 2 बार फिर बाहर निकाल लेते हैं, बस ये चीज है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। तो देखिए जितेंद्र हमारे साथ है और उनका कहना है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि बाइकें जो है मार्केट के अंदर अलाउ नहीं होनी चाहिए, रिक्शा अलाउ नहीं होनी चाहिए और उसके बाद जितना ये सामान बाहर रखा हुआ है ये सारा का सारा अंदर होना चाहिए। लेकिन वही बात है, कहते हैं ना, हरियाणा में एक देसी लैंग्वेज में कहा जाता है, लठ के यार हैं ये, तो इनके तो लठ पड़ते रहे तो ये सुधरे रहते हैं, नहीं तो लठ पड़ने छूट जाए तो ये लोग फिर दुकानें छोड़ के सड़कों पर आ जाते हैं। वही काम इन दुकानदारों का है। ये देख सकते हैं तमाम जितनी भी दुकानें हैं तमाम दुकानों में सामान बाहर आपको नजर आएगा ही आएगा। कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसने कोई जगह छोड़ी हो कि कस्टमर बाहर आके दुकान के खड़ा हो जाए या आसानी से दुकान के अंदर चला जाए, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है। कस्टमरों को बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है। भाई साहब बाजार में आए थे, प्रॉब्लम तो है बाइक खड़ा करने के लिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्या इन दुकानदारों को नहीं चाहिए ये सामान अंदर रखना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये जैसे बाहर रख सके इन्हें तो अंदर करना चाहिए। तो कभी इन दुकानदारों से बोला नहीं आपने कि भाई साहब क्या कर रखा है आपने? मजबूरी में देखिए कहाँ खड़ा कर रखे हमने, जहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए वैसे होना चाहिए, दुकान के आगे जगह तो होना चाहिए। तो थैंक यू।
तो क्या मतलब कितना कोऑपरेट है दुकान वालों का आपके साथ? तो कभी कभी आते हैं जी, हमेशा तो आते नहीं नहीं, है। आप आते हो, इनको इनकम दे के जाते हो, इन्होंने कभी आप लोगों की सुविधा का ख्याल रखा? सुविधा नहीं होता, इनको तो देना चाहिए, पार्किंग कर देना चाहिए, गाड़ी वाड़ी खड़ा करने के लिए जगह तो देना चाहिए। तो ऐसे दुकानदारों को बहिष्कार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों खरीदारी करते हो फिर ऐसे दुकानदारों से? मजबूरी है, कहाँ जाएंगे फिर। नहीं, ऐसे दुकानदारों को तो छोड़ देना चाहिए जो आपको ना तो बाइक खड़ी करने की जगह देते हैं, ना आपको अंदर जाने का रास्ता देते हैं। फिर सबके साथ जैसे मजबूरी वैसे मजबूरी हम भी झेल रहे हैं, क्या करें। क्या नाम है आपका? राजू गुप्ता। राजू। तो देख सकते हैं राजू हमारे साथ है और उनका कहना है कि मजबूरी है बाजार में आना, क्योंकि ये लोग ये तो यूं ही रास्ते को ब्लॉक करके रखते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं, पहले दुकान के बाहर सामान, फिर आगे बाइकें खड़ी हुई हैं तमाम। तो देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर पूरी सड़क को दुकान बना दिया जाता है, पूरी सड़क दुकान बन करके रह जाती है। यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी समय थोड़ा कम है, अगर और 1 घंटे के बाद इस बाजार के हालात आप देखेंगे तो आपको इस बाजार के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और उसकी वजह है ये तमाम दुकानदार जो अपनी दुकानों के बाहर इतना ज्यादा सामान बाहर लगा देते हैं कि लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता। ये देख सकते हैं यहाँ पर दुकान पूरी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये देख सकते हैं पूरे के पूरा यहाँ पर इन्होंने सामान लगा रखा है। उधर बाइक खड़ी कर रखी है, आधी सड़क इन्होंने भी घेर रखी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए जूते चप्पल पूरे तमाम सड़क पर आए हुए हैं और बकायदा फोल्डिंग बिछा करके ये लगाए गए हैं। पूरी सड़क को घेरने का यहाँ पर काम किया गया। तमाम दुकानदार यहाँ पर इसी हालात में बाजार को घेरे रहते हैं। और फिर अगर बात की जाए तो कहते हैं बाजार भीड़े हैं। तो आइए, यहाँ पर मौजूद हैं दुकानदार, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना सामान दुकान के अंदर उससे ज्यादा बाहर लगा रखा है आपने। जी, मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, कौन बोलेगा फिर? दुकान आपकी नहीं है? दुकान तो हमारी है। या तो कह दो दुकान आप लगा रखी है, फिर या तो सबकी हटवाओ। मतलब आपस में सारा बाजार बात करके आप लोग नहीं इसको ठीक कर सकते? लोगों को परेशानी हो तो हो। नहीं मैम, वो तो सबको हटवाओ ना, आप सबकी है। ये देखो सामने से, यहाँ से चलो आप, पूरा बाजार यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा पड़ा। आगे प्रधान ने भी सारों ने लगा रखी है यहाँ पे दुकान। या तो सारे चलो ना, अब मेरी दुकान ढक जाती है, अगले वाले छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ तो ये कहते हैं आवाई उत गया है सबका, आवाई उता हुआ है यहाँ पे। कैसे मतलब कहना कि एक कहते हैं दाल नहीं काली है सारी, ना दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। यही सिस्टम है। तो क्या हल हो सकता है? ये जो लोगों को रास्ता किस तरीके मिल सकता है आपके बाजारों में? ये तो सबकी हटवाओ फिर फड़िए। आप अपने मन से नहीं हटा सकते क्या? मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ लठ से मारने वाला चाहिए क्या? हम तो हटा देंगे। अब बोलो, आपस में बाजार के प्रधान और आप लोग बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते कि बाजारों में आने जाने वाले लोगों को रास्ता दिया जाए? नहीं, वो तो मीटिंग बिठाओ, हम हटवाएंगे। सारे हटाएंगे तो हम भी हटाएंगे। बाजार आप लोगों का, प्रधान आप लोगों की, मीटिंग हम करवाएं आप लोगों की। मैम वो अब आप ही तो आए हो हमारे पास चल के। नहीं, हम तो आएंगे जब लोगों को रास्ता नहीं मिलता है। हालात देखो ना आप बाजार के क्या कर रखे हैं। अभी 1 घंटे के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाए कि लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो कौन दोषी है उसका? दोषी तो मैम ये देखो प्रधान भी है, सारे ही है। आप लोग इनको समझाओ, आगे बताओ, किसी को कहो। नहीं, आप सारे ही तो हो। मेरी है। अब वो सामने दुकान देखो सारी बाहर आई हुई है, इधर वाली दुकान भी बाहर आई हुई है। अगर मैं रखूँ तो मेरी दुकान अंदर हो जाती है। मतलब सभी दुकानदारों को ये कहते पहले वो कर दे, वो कर दे, मतलब आपस में समझ से नहीं है। आप लोग ही करोगे ना। नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट से मेरा टापू। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है बाजार में आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं, हम तो खरीदारी करने आए जी। अच्छा, क्या लगता है ये बाजार जो इतने भीड़े होते जा रहे हैं, क्या इन दुकानदारों को नहीं आपस में समझना? दुकानदार एक को देखते हैं, दूसरे को देख के रखते हैं ना बाहर से, या तो एक अंदर रखे तभी। अच्छा, ये जायज है? नहीं, जायज तो नहीं है, कुछ सरकार भी कदम उठाए। नहीं, एक बात बताओ, क्या प्रशासन लठ लेके 24 घंटे इनके सिर पे बैठा रहे? नहीं, प्रशासन तो नहीं, पर जागरूक तो किया जा सकता है। कितनी बार? एक बार स्टार्टिंग तो। इस बाजार में 4 बार कवरेज मैं कर चुकी हूँ, आज 5वीं बार कवरेज कर रही हूँ। क्या इंसान के अंदर थोड़ी सी इंसानियत नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा सा एडजस्ट करें आपस में सारे बाजार वाले? इनके साथ कोई 3-5 होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये सारा बाजार एक हो जाता है। तो क्या इस बाजार को खुला करने के मामले में एक नहीं हो सकते? ये इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ ये सारे एक हटाएगा तभी दूसरा हटाएगा, ऐसे तो कोई भी नहीं हटाएगा ना। मतलब वरना ये जो थोड़ा बहुत रास्ता बचा ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि शहर में सबसे बड़े इंसान जो माना जाता है ये। लगाएंगे जो पार्किंग है, मेरी बात जो आके मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, वो पार्किंग लगा के जाएंगे, उनको कौन संभालेगा? मान लो आपने कहीं जाना है,
रास्ता आपको दिखा भाई, शॉप इनके सामान नहीं लगा हुआ, पार्किंग लगाए 2 घंटे बाद आओ, 6 घंटे बाद आओ। नहीं, उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। किससे करें? सिंघम सर आए थे तब भी ये बात थी, उनके सामने भी बात हुई थी। कौन जिम्मेवार? प्रशासन कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। कौन लेता जी? आप मान लो आप ही हो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, आप 2 घंटे बाद आए, आपको तो जगह मिल गई सेफ, आप तो अपना गए। मान लो उसके बाद जो मेरा कस्टमर आएगा उसको जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, शहर का जो कस्टमर है इसी बाजार के अंदर आता है तो उसको पार्किंग देने की जिम्मेवारी किसकी है? तो पार्किंग बाहर गलियों में जो लगा, बाजार इनकम खाता है क्या उसको मतलब उनको पार्किंग देने की जिम्मेदारी नहीं? हमने अपने कस्टमर के लिए दे रखी है पार्किंग की सिस्टम, लेकिन अपने कस्टमर के लिए ना, हर किसी का तो वो नहीं है ना। जाना उसने, मान लो अब कई कस्टमर ऐसे कई कस्टमर ऐसे जाना आगे चौक पे है, लगाएंगे यहाँ आगे भीड़ होती है, आगे भीड़ होती है। नहीं उसके बाद हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। किसी को कुछ कह दो तो तेरे बाप की सड़क है, लड़ने पर आएंगे। तेरे बाप की सड़क है, तूने सड़क मोल ले रखी है, तो बताओ क्या करें हम? नहीं, एक बात बताओ ना, सड़क तो आपकी नहीं है, उनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। सड़क पे तो पार्किंग ना आप किसी की करवा सकते हैं ना कोई और कर सकता, सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए। लेकिन ये है ना, स्पेस बिल्कुल, एंट्री तो छोड़ोगे। अब ये एंट्री थोड़ी सी है, एंट्री के अंदर लगा जाएंगे, हम कहते हैं अंदर ले आओ, वो कहता है लगाओ फट्टे, हम तो अंदर भी ले आएंगे। मतलब कस्टमर को तो पार्किंग चाहिए। मानते हो ना कि दुकानदार अगर दुकानदारी करता है तो पार्किंग की जगह पहले रखनी चाहिए। पार्किंग की जगह चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ना दूसरों की पार्किंग भी हम उठेंगे। अब किसी दूसरे की पार्किंग भी हम थोड़ा ना उठेंगे। आप हमारे यहाँ इनको, आपको तो ये दिख गया स्टैंड लगे हुए हैं, शूलैंड के बाहर जाके देखो, आधी पार्किंग उसने, आधी मतलब रोड माल रखी है, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम तो सारी दुकानों पे जा रहे हैं, खाली आपके नहीं। हाँ ठीक है, हम तो कहते हैं सबकी हटवाओ, हम भी तो सभी से बातचीत कर सबकी रहे हैं। हटवाओ, हम भी 1 मिनट से पहले हटाएंगे। जैसे साहब सबकी हटेगी, हम भी 1 मिनट से पहले हटा लेंगे, हमें कोई शौक थोड़ा है। मतलब कोई तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्वमेंट करे तभी होगा ये तो काम। चाहते हैं बाजार खुला हो। नहीं, आपस में सारे दुकानदार मिल के समझ से बिठाओगे या तीसरा बंदा बीच में इंटरफेयर करेगा तभी खुले होंगे बाजार? नहीं, जैसे कहोगे हम तो प्रधान जी कहेंगे, हम प्रधान जी के कहने से 1 मिनट से पहले हटा लेंगे। बाहर से प्रधान कौन है? प्रधान जी अमन सलूज, अमन मुंजाल। हाँ जी, मुंजाल सॉरी। आपका क्या नाम है? मैं राजकुमार। बलराज कुमार। राजकुमार। तो देख सकते हैं राजकुमार यहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ और उनका कहना है कि यहाँ पर अगर ये लोग अपना सामान बाहर नहीं लाते तो लोग गाड़ियों पे गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर जाते हैं और दुकान के अंदर आने तक का रास्ता नहीं है। और ये देखिए, ये महोदया ने तो सारी दुकान ही बाहर लगा दी। आपकी है दुकान? आपकी है ये दुकान? कहाँ है आपकी? ये रही, ये दुकान ही है? यही है मेरी। अच्छा, अंदर क्या है? अंदर रेडीमेड है। अच्छा, हाँ जी। मतलब इसका कितना किराया देते हो? है? किराया देते हो इसका कुछ? नहीं, कुछ नहीं देते। तो फिर ये तो सड़क है, दुकान आप कैसे दुकान कह रहे हो इसको? तो हमने तो इनके कहने से लगा रखी है अपना, तो और कहाँ जाऊँ मैं? नहीं, इनके कहने से मतलब ये सड़क इनकी है क्या? मेरी बात तो सुनो, अभी ये चीज बताओ, मैंने काम करना हो, मैं कहाँ जाऊँ? रेडी लगाऊं या नौकरी करूँ, क्या करूँ? नहीं, हम तो ये नहीं बताएंगे आप क्या करो। ये सवाल तो आप सरकार से पूछो ना, सरकार ने जिम्मेवारी ली। वोट सरकार को देते हो, मुझे देते हो? सरकार ने तो आप ही को तो भेजा मेरे पास। नहीं, मेरे को क्यों भेजा है? वोट सरकार को देते हो, मेरे को देते हो? मेरे कहने से दोगे क्या वोट? आपने ये बताओ, आप आए हो सरकार के लिए तो आए होगे या मेरे लिए आए हो आप? नहीं, हम तो तेरे लिए आए हैं भाई, मेरे लिए हमारा सरकार के लिए तो कोई मतलब नहीं है। हम सरकार के लिए क्यों आएंगे? हम तो जनता के लिए आते हैं। लेकिन जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ जाऊं, ये सवाल आप सरकार से पूछो ना। वोट सरकार को देते हो आप? एक चीज बताओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। आप टैक्स सरकार को देते हो? हाँ। वोट सरकार को देते हो? हाँ, ठीक है। ठीक है। और कोई रैली हो जाए तो भीड़ भी आप लोग इकट्ठी करते हो? हम तो नहीं करते। आपका कोई यारा प्यारा लेके जाता है ना आप लोगों को? मुझे कोई नहीं। अगर सारा काम आप सरकार के लिए करते हो तो रोजगार की बात हमसे क्यों करते हो? सरकार से क्यों नहीं करते आप लोग ये बात? तो हम तो सबको करते हैं। हमने तो पूछा उन नेताओं से जिनको वोट देते हो जाके कि हमारा क्या होगा? तो हमारे पास जो आएगा पूछना, हम तो उसी से पूछेंगे। अब की बार वोट दोगे उनको? है? अब की बार वोट देने का इरादा है? मैं तो किसी को भी वोट नहीं डालता। क्यों? बस मुझे सरकार पे विश्वास ही नहीं। क्यों विश्वास नहीं डालता? विश्वास क्यों नहीं रहा? बस अब रोटी देने थोड़ी आएंगे, मैं अब काम करूंगा, मुझे खुद रोटी कमानी है। अब सरकार थोड़ी आएगी मेरे घर में रोटी डालने। ये चीज बताओ ना, सरकार थोड़ी आएगी मेरे घर में। आप लोग नेता आ रहे हैं, आप लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ने के लिए आ रहे हैं, मिन्नतें करने के लिए आ रहे हैं, वोट दो जी हमें, हमें बनाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वोट नहीं दोगे? मैं तो देता नहीं, मैं तो देता नहीं जी। नहीं, वोट का अधिकार तो अपना मत गवाओ ना, वोट तो दो, भले ही जाके नोटा दबाओ आप।
वोट तो देने जाना चाहिए ना, उनको पता लगे कि उनकी हैसियत कितनी है। कोई बात नहीं जी, मेरे घर में कौन से आएगी सरकार रोटी देने। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज। तो देख सकते हैं नीरज यहाँ पर खफा नजर आता है और उल्टा हम ही से सवाल करता है कि मैं जाऊं कहाँ। जो सवाल इन्हें सरकार से करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों से करना चाहिए, उन नेताओं से करना चाहिए जो रैलियों में जाकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम जनता के लिए सब कुछ कर देंगे, उनसे ये सवाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें हक की बात बताने आ जाए या इनसे कोई अवैध कब्जे को लेकर के कोई सवाल करने आ जाए तो आगे सवाल दागते हैं। तो ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए कि जिन लोगों की वोटों से वो लोग अपनी सरकार बनाते हैं, उनको फैसिलिटी किस तरीके की दी जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हालात देखिए, बाजार के दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ दुकानें ही दुकानें नजर आएंगी आपको। सड़क तो नाम मात्र नजर आती है। अगर सड़क पर आपको चलना पड़ जाता है तो यहाँ से अगर दोनों तरफ से एक एक बाइक आती है तो उन बाइकों को निकलने का रास्ता भी यहाँ पर नहीं मिलता है। तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है पानीपत के हिसार बाजार की, और इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना ना भूले। तो देख सकते हैं हालात देखिए आप। अब देखिए हम लोग इधर से सलारगंज गेट की तरफ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और तमाम बाजार में कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली है जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर दुकानें नहीं लगा रखी। कोई भी दुकान, एक भी दुकान ऐसी नहीं है। तमाम दुकानों के बाहर दुकानें लगी हुई नजर आती हैं और तमाम दुकानों के बाहर सामान, दुकान से भी ज्यादा सामान जो है बाहर नजर आता है। हालात ये सारे के सारे आपको हिसार बाजार के दिखाए जा रहे हैं, जहां पर लोग देखिए दुकानों के बाहर दुकानें लगा करके, इनको जितना भी कह लो, या तो इनको बेशर्म कह सकते हैं या ढीठ लोग कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको जितना भी कह दो उसके बावजूद इनकी दुकानों के बाहर से सामान नहीं हटता है। इनको कहते हैं या तो ये लट के पीर हैं या फिर वही वह थाली के बैंगन है। जब थाली जरा सा इधर करो इधर सरक जाएंगे, उधर करोगे उधर सरक जाएंगे, लेकिन सामान दुकानों का ये दुकान के बाहर ही लगाएंगे, अंदर नहीं लगाएंगे ये लोग। तो कोई भी दुकान आप देख सकते हैं लाइव कैमरे की तस्वीरों के माध्यम से, कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिस दुकान के बाहर सामान न रखा गया हो। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर एक दुकानदार सामान हटा ले तो दूसरा अपने आप उठा लेगा, लेकिन कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर रखे सामान को हटाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है। प्रत्येक दुकानदार का ये प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सामान है अपना दुकान के बाहर लगा दे। देखिए इस भाई ने भी लगाया हुआ है। भाई क्या बात है, दुकान बाहर ही लगाने का इरादा है क्या? सबके साथ है जी, सारे खड़े हुए देखो, आप सिर्फ मेरे को नोट ना करो ना। नहीं आपको तो नहीं, सबको नोट कर रहे हैं, हम तो सबका बता रहे हैं। बिल्कुल, जिस दिन सब हटाएंगे उस दिन मेरी हट जाएगी। मतलब आप लोग कोई बाजार में कोई ऐसी बात हो जाए, सारे इकट्ठे होते हो, क्या इस बात को लेके इकट्ठा नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते कि बाजार चौड़ा हो जाए कुछ? पर एक वो जो दूसरा बंदा है उसकी गलती के कारण हो जाता है, फिर नहीं तो दूसरे का कस्टमर यहाँ आके पार्किंग करता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग 4-4 बाइकें खड़ी करके चले जाते हैं और 3-3 घंटे गायब हो जाते हैं। अच्छा, पार्किंग की समस्या रहती है? नहीं, पार्किंग करके चले जाते हैं तो हमारा कस्टमर कहाँ जाएगा, इसलिए हमें मजबूरी में ये लगाना पड़ता है। तो बाजार के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब ये जो कन्वेंस आते हैं वो बंद होने चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए ताकि यहाँ पे मेट्रो रिक्शा नहीं बंद हो। यहाँ सिर्फ व्हीकल जो है एक्टिवा, बाइक, स्कूटर, उनकी एंट्री होनी चाहिए बस। तो ज्यादातर आती तो यही व्हीकल है। एक मेट्रो रिक्शा यहाँ पे एंटर हो जाए या यहाँ पे कोई रेडी वाला एंटर हो जाए तो यहाँ पे सारा जाम लग जाता है। बल्कि ये वाला बाजार तो फिर चौड़ा है, हमारा एरिया जो है यहाँ पे जो सड़क का साइज है वो बहुत बड़ा, आगे फिर जाके भीड़ा हो जाता है। और किसी एरिया में इतना चौड़ा है कि वहाँ पे लोगों ने 10-10 फुट बाहर घेर रखा है, अगर आप देख के आए होगे पीछे। तो सारे बाजार की आज कवरेज करने पे लिखे हैं, देखते हैं लोग कितना शर्म करते हैं। हालात मेरे को लग नहीं रहा कि लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आएगी। हालात तब लगता है जब कमेटी जो है पूरी अपना एक्टिव है कि 365 दिन आना ही आना है। वो 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन फिर बाहर आ जाते हैं सारे। इतने बड़े शहर में ये पॉसिबल है कि लोग रोज आए यहाँ पे? करनाल में पॉसिबल है नहीं, करनाल में बिल्कुल पूरा अलर्ट है। करनाल में मैं उस दिन मतलब लठ लेके बंदा खड़ा रहे तभी मानेंगे? चाहिए तभी मानते हैं,
क्या चाहे नाम है आपका? लक्ष्य। तो देखिए लक्ष्य है और उनका कहना है कि नगर निगम को चौक चौबंद होना चाहिए। नगर निगम अगर डेली कार्रवाई करता है तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। और सबसे पहले बात की जाती है बैरिगेटिंग की, कि बाजार के अंदर ई रिक्शा नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद अगर अंदर आने की एंट्री होनी चाहिए तो केवल बाइक एक्टिवा को होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी कन्वेंस अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अमन भाई है क्या, कहाँ गए? चलिए आपसे ही बात करते हैं फिर। नहीं, एक बात बताइए, मतलब बाजार के प्रधान है आपके दुकान वाले, तो क्यों मतलब ये सुधार नहीं करवाते? बाजार के अंदर इतना जाम लगता है। मैं वही नहीं, सॉरी बुरा मत मानना। तो देख सकते हैं प्रधान अमन मुंजाल तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दुकान के बाहर भी देख सकते हैं सामान बाहर ही लगा हुआ है। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ तो वही काम है। जब प्रधान जी ने ही सामान अपनी दुकान के बाहर लगा रखा है तो तमाम दुकानदार कैसे अपना सामान अंदर रख सकते हैं? और तमाम लाइव तस्वीरों में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी प्रत्येक दुकान के बाहर जो है आपको सामान ही सामान नजर आएगा। और ये देखिए, ये चौक यहाँ पर पार्किंग के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए रेडी वालों ने, रिक्शा वालों ने अपना कब्जा करके दुकानदारी शुरू कर दी है। और जो रिक्शा है, ई रिक्शा है, वो रोड के बीचों बीच रुक जाती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता और जाम की स्थिति बन जाती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।